पंजुर्ली देवता की अद्भुत कहानी बहुत ही अद्भुत और रोचक है। यह देव यानी कि देवता कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। यह कहानी पंजुर्ली देवता की भूमिका को समझने में मदद करती है, जो स्वयं प्रकृति और मानव बीच की संबंध की जानकारी देते हैं। यह कहानी उन सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को उजागर करती है जो आज भी हमारे समाज में जीवित है। पंजुर्ली देवा कहानी हिंदी में पढ़कर आपको उनका इतिहास, उनकी महत्ता और उनके उपासकों के साथ उनके गहरे संबंध का पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कांतारा फिल्म के पंजुर्ली देवता की इस अद्भुत कहानी को। पंजुर्ली देवता कौन है? पंजुर्ली देवता एक दक्षिण भारतीय देवता है जो विशेष रूप से कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में पूजा जाता है। पंजुर्ली शब्द तुलु भाषा के पंजीरा कुर्ले से लिया गया है, जो युवा जानवर या युवा वरा का अर्थ देता है। यह विष्णु भगवान के वरा अवतार से मिलता जुलता है। पंजुर्ली देवता को तुलुनाडु क्षेत्र के सबसे पुराने देवताओं में माना जाता है, जहाँ तुलु भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कहा जाता है कि जब हमने पहली फसल उगाई तब पंजुर्ली देवता पृथ्वी पर आए। कुछ लोग कहते हैं कि जब हमने खेती शुरू की तो जंगली जानवर फसल को खाकर बर्बाद कर देता था। लोगों ने इसे देवताओं की क्रोध की तरह माना और शुरू कर दी बोर की पूजा। तब से हम पंजुर्ली देवता की पूजा कर रहे हैं। पंजुर्ली देवता को भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नाम से जाना जाता है और उनकी पूजा के रीति भी अलग अलग होते हैं। अधिकतर समय वे बोर के रूप में दिखाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक मास्क पहने आदमी के रूप में भी उनकी बहन का नाम कल्लुर्ती है और उनका मंदिर मैंगलोर के बंतवाल में है। दोनों को भाई बहन के रूप में पूजा जाता है, जिसे कल्लुर्ती पंजुर्ली देवा कहा जाता है। तुलुनाडु के सभी लोग उनकी पूजा करते हैं और उन्हें परिवार के मुखिया मानते हैं। सभी पारिवारिक विवाद उनके समक्ष आते हैं और सबको उनके निर्णय पर सहमत होना होता है। कहा जाता है कि कल्लुर्ती सुझाव देती है और पंजुर्ली अंतिम निर्णय लेते हैं। पंजुर्ली देवा की उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब एक जानवर ने 5 बच्चे जने, लेकिन उनमें से एक को पीछे छोड़ दिया गया था। वो अकेला मरने के कगार पर था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। इत्तेफाक से उस समय वहाँ देवी पार्वती आई और उसे कैलाश ले गई अपने पुत्र के रूप में। समय के साथ वो एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर बन गया। उसके दांत निकल आए और खुजली की वजह से उसने सारी फसल को बर्बाद कर दिया। इससे खाद्य सामग्री की कमी हुई और लोग भूख से डरने लगे। इस परिस्थिति को देखते हुए भगवान शिव ने उस जानवर को मारने का निर्णय लिया। जब माता पार्वती को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पति से अनुरोध किया कि वो उसे ऐसा न करे। उनके अनुरोध पर महादेव ने उस जानवर को नहीं मारा, लेकिन उसे कैलाश से निकाल दिया।
जानवर ने उनका धन्यवाद किया और शिव ने उसे पृथ्वी पर जाकर फसल और लोगों की सुरक्षा करने को कहा। तब से पंजुर्ली देवता पृथ्वी पर आए और लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। यह कथा पंजुर्ली देवता की उत्पत्ति और उनके पृथ्वी पर आने के बारे में बताती है। उनका नाम और उनकी पूजा का तरीका भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग होता है, लेकिन उनका मुख्य रूप एक जानवर का होता है। उनकी पूजा करने वाले लोग उन्हें अपने परिवार के मुखिया मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पंजुर्ली और गुलिगा दोनों ही दक्षिण भारत, विशेष रूप से कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में पूजे जाने वाले देवता हैं। दोनों की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा में कुछ अंतर है, जो उनके स्वभाव और उनकी कथाओं से जुड़ा हुआ है। पंजुर्ली देवता, जिसे जानवर के रूप में पूजा जाता है, शांत और दयालु प्रकृति के हैं। उनका जन्म एक जानवर के रूप में हुआ था, जो देवी पार्वती ने अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था। जब उन्होंने फसलों को बर्बाद किया, तो भगवान शिव ने उन्हें कैलाश से निकाल दिया। तब से पंजुर्ली देवता पृथ्वी पर आए और लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। उन्हें फसलों और लोगों की सुरक्षा करने के लिए माना जाता है। दूसरी तरफ गुलिगा देवता एक क्रोधी देवता का रूप है। उनका जन्म तब हुआ था जब माता पार्वती ने भगवान शिव को भस्म कर दी थी। शिव ने एक चुना पत्थर पृथ्वी पर फेंका, जिससे गुलिगा देवता का जन्म हुआ। गुलिगा इतने भूखे थे कि उन्होंने सूर्य को खाने की कोशिश की थी। मछली खाई, पशुओं का रक्त पिया, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने के लिए दे दी और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई। गुलिगा को शिव गणों में से एक और क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब पंजुर्ली देवता और गुलिगा देवता में युद्ध हुआ था। तब माँ दुर्गा ने युद्ध रोका और उन्हें साथ रहने के लिए कहा। तब से दोनों साथ पूजे जाते हैं। पंजुर्ली देवता शांत है और गुलिगा देवता क्रोधी, फिर भी दोनों साथ में शांति से रहते हैं। पंजुर्ली और गुलिगा की लड़ाई क्यों हुई? एक समय था जब पंजुर्ली देवता और गुलिगा देवता में युद्ध हुआ था। यह युद्ध क्यों हुआ, इसके बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह जानकारी दी गई है कि माँ दुर्गा ने इस युद्ध को रोका और उन्हें साथ रहने के लिए कहा। तब से दोनों साथ पूजे जाते हैं। पंजुर्ली देवता शांत स्वभाव के हैं और फसलों और लोगों की सुरक्षा करने के लिए पूजे जाते हैं। वही गुलिगा देवता एक क्रोधी देवता का रूप है और उनका जन्म भगवान शिव के एक चुना पत्थर से हुआ था। यह संभव है कि इन दोनों देवताओं के बीच में युद्ध उनके भिन्न स्वभाव के कारण हुआ हो। पंजुर्ली देवता की शांति और दया की तुलना में गुलिगा देवता का क्रोधी स्वभाव उनके बीच मतभेद पैदा कर सकता है, लेकिन माँ दुर्गा के हुक्म पर दोनों ने अपने मतभेदों को साइड में रखा और साथ में शांति से रहने लगे। सारांश:
दक्षिण भारत की एक रोचक धार्मिक कथा है। पंजुर्ली एक जानवर के रूप में पूजे जाने वाले देवता है, जिन्होंने फसलों और लोगों की सुरक्षा की। उनका जन्म देवी पार्वती के पुत्र के रूप में हुआ था, और जब उन्होंने फसलों को बर्बाद किया तो भगवान शिव ने उन्हें कैलाश से निकाल दिया। तब से पंजुर्ली देव पृथ्वी पर आए और लोगों के उनकी पूजा शुरू कर दी। पंजुर्ली देवा कहानी में हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के हर तत्व की अपनी महत्ता होती है और हमें उनकी सुरक्षा और सम्मान करना चाहिए। पंजुर्ली देव की कथा हमें प्रकृति और उसके तत्वों से जुड़ने का एक अद्भुत तरीका प्रस्तुत करती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।